हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस साइड अभिराज साहू। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स हैं वो आपको शेयर करूंगा। उस टिप्स पर आपको बताऊंगा कि भाई आप लोग कैसे अर्निंग को और भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो टिप्स शेयर करने से पहले कि भाई यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके सब्सक्राइब कर दो, देन बेल आइकन को ऑन कर दो। सो गाइज, टिप्स जो होने वाली हैं वो आप लोगों को बहुत ही मोटिवेटेड भी करेंगी, देन अर्निंग में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होने वाली है, फर्स्ट जो आपकी टिप होने वाली है वो है अननोन मार्केटिंग। अननोन मार्केटिंग, बहुत लोगों ने तो ये वर्ड सुना नहीं होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा तो समझा नहीं होगा, ठीक है। तो अननोन मार्केटिंग क्या होती है कि भाई हम लोग अननोन बंदों से बात करते हैं, अननोन लोगों से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रेटेजी में कि भाई क्या होता है कि अननोन लोगों पर ट्रस्ट बिल्डिंग की जो होती है प्रोसीज होती है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसीज होती है, रेपो बिल्डिंग की प्रोसीज होती है। तो ये सारी प्रोसीज से गुजर करके ही जो हमारी फर्स्ट सेल है वो क्लोज होती है, ठीक है। तो अननोन मार्केटिंग में काफ़ी हद तक कि भाई मैं बोलूँगा कि हमको रिजेक्शंस तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। रिजेक्शंस बहुत आते हैं, लेकिन वो रिजेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि भाई उस टाइम पे हमने वर्क को सीख रहे हैं, ठीक है। देन हम उस चीज़ को जब सीखते हैं ना तो वहाँ पर हमको काफ़ी सारे रिजेक्शंस मिलते हैं। जैसे कि देखो भाई, आपको मैं बताता हूँ कि भाई हम लोग अपनी लाइफ में, ठीक है ना, कोई भी काम करते हैं तो पहले भाई उस काम पर हमको एकदम से उस काम पर सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ रिजेक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको कमी लगे कि नहीं भाई इस काम को मैं और ऐसे करूँगा तो और इस पे एडवांस लेवल पर मेरे को और एडवांस लेवल पर इस पर मेरे को वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है कि रिजेक्शंस हमको मिलते हैं, तो रिजेक्शन से घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है रिजेक्शन से, क्योंकि कि भाई देखो, रिजेक्शन जब तक आपको मिलेंगे जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाओगे, ठीक है। जब रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो उस प्रोसेस में क्या है कि भाई आप वर्क को अच्छे से सीख रहे हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो भाई मेरे को भी बहुत सारे रिजेक्शंस मिले। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने भी उठा करके 1-2 दिन में 10 से 20 सेल्स कर दी हो। भाई मैं बताऊंगा आपको ना तो आप ही बोलोगे कि भाई इतने रिजेक्शंस के बाद आज भाई तुम यहाँ पर हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको कि 200-250 से ऊपर मेरे को रिजेक्शंस मिले, देन उसके बाद भी हिम्मत हारने वाला तो वर्ड है ही नहीं है भाई। आपको भी पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हिम्मत कहीं भी नहीं हारना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि भाई रिजेक्शंस मिल रहा है ना, मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हर काम में स्ट्रगल होता है, हर काम में रिजेक्शंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल हमको करना पड़ेगा। रिजेक्शंस हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यदि हम किसी काम को परफेक्ट बनाते हैं तो भाई उसमें कहीं ना कहीं हमको रिजेक्शंस मिलते हैं ना। आज मैं कोई भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो मैं खाना ही बना रहा हूँ तो कभी कभी कोई सब्जी मैंने बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, तो उसको खाया, टेस्ट किया, तो उसमें मेरे को समझ में आया मसाला कम है, नमक कम है। ये क्या है भाई? ये सारे रिजेक्शन ही तो हैं। अभी मसाला कम हो गया, अभी नमक कम हो गया, कहीं कोई चीज़ वहाँ पर उस पर डली नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें क्या है कि देखते देखते करते करते आती हैं, ठीक है। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं और इससे बिल्कुल डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई यहाँ पर हम सीख रहे हैं ना, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो भाई कैसे काम बन जाएगा। और सीखने में ये प्रोसेस होती है, रिजेक्शंस की प्रोसेस सीखने में ही आती है, ठीक है ना। तो आपको ये जो स्ट्रेटेजी है इस टिप को फॉलो करना है। देन अब मैं आता हूँ सेकेंड टिप पर कि भाई देखो, आप लोग अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो कि भाई मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो कि अभी अभी मैंने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया है, जो कोई भी अदर हो, ठीक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, तो भाई तुम भी ज्वाइन कर लो। अब मेरे को एक बात बताओ, आप भाई उस फ्रेंड के साथ, ठीक है, उस फ्रेंड के साथ आप 10 साल से 20 साल से रह रहे हो, ठीक है। उसने आपको देखा है गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में चलते हुए, ठीक है। अब आप उसके साथ पार्टीज करते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो घूमने फिरने के लिए। अब भाई आप उसको बोल रहे हो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि अभी 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 बहुत ट्रेंडिंग में, ठीक है। अब भाई उस बिजनेस के बारे में आप बता रहे हो, अब वो भाई कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा? वो यही बोलेगा ना भाई कि भाई ये बिजनेस कुछ नहीं होता है, फ्रॉड है, स्कैम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये यही बोलेगा, तुम कमा लो, उसके बाद मेरे को बताना। तो उसका तो ये बोलना बनता है ना भाई, वो तो ये चीज़ बोलेगा ही, क्योंकि उसने आपको 10 साल से स्कूटी बाइक पे देखा हुआ है। अब आप डायरेक्ट जा रहे हो उसके पास कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो भाई वो कैसे आपके ऊपर विश्वास करे, कैसे ट्रस्ट कर लेगा बताओ?
उसने आपके नेचर को समझा हुआ है कि भाई ये कोई भी काम करता है, और ये चीज़ें हम लोग खुद ही बनाते हैं, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर हमको सक्सेस नहीं मिल रही तो हम दूसरे किसी काम के पीछे भागने लगते हैं कि ये कर लो, तो इससे हमारी ही रेपुटेशन गिरती है। कि भाई देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई मैंने एफिलिएटेड मार्केटिंग स्टार्ट किया और मेरे को वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने दूसरा काम पकड़ लिया। वहाँ पे भी मेरे को सक्सेस नहीं मिली तो मैंने तीसरा काम पकड़ लिया। अब इससे क्या हुआ कि भाई पहला काम जो कर रहा था वो भी मैंने फ्रेंड से डिस्कस किया था, दूसरा काम जो कर रहा था वो भी मैंने फैमिली फ्रेंड से डिस्कस किया। यहाँ मेरे को सक्सेस नहीं मिली तो मैं दूसरा तीसरा करता गया। अब भाई ऐसे इस सिचुएशन में आप बताओ कि भाई सामने वाला जो आपका फ्रेंड है वो आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लेगा? आप खुद ही मेरे को बताओ। तो यही चीज़ है कि भाई देखो, आप उसके साथ डायरेक्टली जाओगे ना तो वो नहीं करेगा, ठीक है ना। वो चीज़ें ये चीज़ वो बोलेगा आपको कि भाई तुम्हारी अर्निंग हो जाएगी तभी मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना उस सिचुएशन में कि फ्रेंड्स को आपको रख देना है साइड में। फ्रेंड्स को बिल्कुल भी, जब आप कोशिश कर लेते हो, ठीक है, फ्रेंड्स को आप समझाओ, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है ना। आप फ्रेंड्स को समझाओ, आप उनसे मत बोलो कि भाई तू मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर लो, तुम मेरे बिजनेस में आ जाओ, मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल मत बोलो। भाई तुमसे जो बन रहा ना, जैसे हम लोग का क्या होता है कि भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद की हम लोगों का अपना फ्रेंड को याद आ जाता है तो हम लोग कॉल करके उससे बात कर ले रखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम लोग पूछने लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप अपने बारे में वो ऐसे ही आप उससे पूछो कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में और क्या करना चाहते हो। तो ऐसे आप पूछो। और जो लोग आपके साथ रहते हैं तो उनको तो आपका पता ही होगा, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज के हो गए, स्कूल्स के फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं तो वो तो उनको तो पता ही होगा। तो उनसे सिर्फ आपको क्या बात करनी है कि भाई देखो, क्या है कि मैंने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया है, मैं तुमको बिज़नेस के स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो आप अपने बिज़नेस के बारे में समझाओ, क्या कोर्स है आपके बिज़नेस में, क्या कमीशन बनता है, कैसे पैसे आते हैं, सारी चीज़ें ये A to Z उनको समझाओ। सिर्फ समझाना है, ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल मत बोलना। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि भाई वो बंदा आपको मिल गया, आपने उसको समझा दी और आप पीछे लग जाते हो कि ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। अब एक बात बताओ, आप अपनी वहाँ पर नीड शो कर दिए तो सामने वाला बंदा क्यों आपसे बोलेगा, क्यों ज्वाइन होगा वो? आपने अपनी नीड शो कर दी कि भाई मेरे को मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ, इतना कमीशन बनेगा, उतना कमीशन बनेगा। तो ये नीड बन जाती है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो आप उसके पीछे बिल्कुल भी मत पड़ो, ठीक है। आप अपना काम करो, बाकी भाई देख लिया जाएगा, जो भी होगा उसको पसंद आएगा तो वो करेगा, वरना आपकी प्रैक्टिस हो गई, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है, ये बात है। तो भाई आप लोगों की क्या हुई कि यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई। अब आप अननोन मार्केटिंग में जा सकते हो। अननोन मार्केटिंग में अननोन लोगों से आप बात कर सकते हो। आपके जब फ्रेंड्स को आपने जैसे समझाया है वैसे ही आप अननोन मार्केटिंग में आपके साथ जो बंदे आ रहे हैं, जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनको समझा दो। सिंपल स्ट्रैटेजी है अननोन मार्केटिंग, ठीक है। और ये आपकी फ्रेंड वाली जो मार्केटिंग है, ये आपको जो स्ट्रैटेजी है ना, ऐसे फॉलो करोगे ना, बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगी यार। और मैं बताया ना, स्ट्रैटेजीज वाइज फॉलो करो, ठीक है। किसी भी काम को करने में प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप उस काम को करना पड़ता है। हम सब्जी भी बनाते हैं तो भाई स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हमको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि भाई पूरी सब्जी एक बार में काटी, एक बार में पानी डाला, पूरे एक बार में मसाला डाल दिया, ये सारी चीज़ें नहीं। हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पानी उबलता है, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। वैसे ही ये मार्केटिंग का रूल है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको यही करना है कि भाई सिंपल सा ना स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो। गाइस मैंने जो आप लोगों को स्ट्रेटेजीज बताई है ना, उसको यदि आप फॉलो करते हो ना तो कहीं ना कुछ आपके अंदर परफेक्ट बनेगा। जब वो परफेक्ट बन जाएगा ना तो आपकी सेल्स ना ईजिली तरीके से होगी। आपको एक एक दो दो सेल्स नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, कभी भी किसी के सामने आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। जब आप एक बार उस सेल्स की जो टेक्निक होती है, ठीक है, उस टेक्निक पर आप वर्क करने लगते हो, देन उसको सीखने लगते हो ना, तो कभी भी आपको सेल्स पर परेशानी जाएगी ही नहीं। लोग क्या करते हैं, सेल्स करना है ना, उनको भूत लगता है एक प्रकार से। सेल्स नहीं हो पाएगी भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भाई तुम्हारे अंदर तुमने खुद ही मान के रख लिया। और भाई जब
प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। मैं दूंगा आपको ट्रेनिंग, कंपनी देगी आपको ट्रेनिंग। मैं ऐसी वीडियोस अपनी अपलोड करता रहता हूँ, उन ट्रेनिंग्स पे मैं बताता रहता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताता रहता हूँ मैं। तो भाई क्यों नहीं कर पाओगे आप, क्यों नहीं कर पाओगे? उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो तो करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो तो करो, सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है। सेल्स प्रोफेशन भाई, आप लोगों ने अभी तक ना सेल्स प्रोफेशन के बारे में सिर्फ डिसएडवांटेज ही सुना होगा, ठीक है। एडवांटेजेस तो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे उसके, क्योंकि यहाँ पर ना नेगेटिविटी वाले लोग, पॉजिटिविटी वाले लोग बहुत ही ऐसे कम हैं, ठीक है। तो भाई इसी की वजह से ना आपको इतनी प्रॉब्लम जाती है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आप लोग कमेंट सेक्शन पर मेरे को बता देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आपको चाहिए।